हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका VV क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 2 का जो है प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने जो उदाहरण था उसके थ्रू सब चीज़ों को समझा दिया है। चलिए आप शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x² माइनस 2x माइनस 8 का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इन यहाँ पे जो इसके गुणांक में है यानी 1 है, यहाँ पे इन दोनों को गुणा में ले लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे। अब यहाँ जो तीनों संख्याएं 2 2 करके प्राप्त हुई है, इनको इस तरह से तोड़ना है कि इनका जोड़ घटा करके 2 आ जाए और गुना करके 8 पूर जाए, यानी इनका गुणनफल पूर जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1x² लिख देंगे। यहाँ से 2 दूनी 4 और माइनस 2x करेंगे प्लस 2x, तो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इधर इससे और इधर इससे, इसमें से क्या करना है हम लोगों को, उभयनिष्ठ जो है संख्या उसको निकाल लेना, जिसमें इसमें x और इसमें x है, तो दोनों में से एक x को निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे तो x - 4 यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, अब x + 2 को अलग से और x - 4 को अलग से ले लेंगे। अब दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे। हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा मान -2, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम लोग अल्फ़ा और इसको बीटा कह देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 1x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, जो x² के गुणांक में है यानी कि 1, और b का जो x के गुणांक में यानी यहाँ से यहाँ तक -2, और c का मान क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है यानी -8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसके नीचे करना है आप लोगों को, तो शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है -b/a। ठीक है, तो हम लोग का पहला शून्य क्या आया था -2, दूसरा शून्य का आया था 4, और यहाँ से b का मान देखिए क्या है -2, माइनस रहेगा ही साथ में -2, और a का मान क्या आया है 1। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस बचेगा 2, यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यानी कि शून्यकों का योगफल वाला LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। तो पहला शून्य क्या था -2, दूसरा शून्य क्या था 4। ठीक है, c का मान कितना है -8 और a का मान 1 है, लिख सकते हैं इसे। यहाँ से क्या हो जाएगा -8 बराबर -8, यहाँ से भी हो गया हमारा क्या LHS बराबर RHS। हम लोग यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फिर बराबर में आप लोग दीजिएगा बराबर -b/a, यहाँ से b/a हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे b/a नहीं दीजिएगा, ये भी कीजिएगा कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तब अल्फ़ा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे 4 रखिएगा। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल में भी आप लोग कीजिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर उधर लिख दीजिएगा c/a। इस तरह से हम लोगों ने इसका पहला सवाल जो था 1x² माइनस 2x माइनस 8 वाला, उसको ख़त्म कर लिया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है कि 4s² माइनस 4s प्लस में 1 दिया है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ के इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो है कांस्टेंट जो है मान, उसको हम लोग यहाँ से गुना कर देते हैं। तो क्या मान आएगा, 4 को 1 से गुना करें तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 के अभाज्य गुणनखंड को करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से मात्र 2 से जो है 2 बार में कट गया है, ठीक है। अब इसी संख्या को इस प्रकार से लिखना है कि इन्हें जोड़ घटा करके -4s आए और गुना करके आ जाए 4, जो गुना में है 1 × 4 4 आ जाए, ठीक है। हम लोग अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4s² -2s 2s हो जाएगा 4s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस, और जो संख्या दोनों के पास है माइनस में तो माइनस आ जाएगा -4s। अब प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको हटा दीजिएगा, ये रफ का काम है, आप लोग इस सामने मत कीजिएगा, इसको इस साइड करके यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो हमारा क्या आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2s इसमें भी और 2s इसमें भी है। यहाँ क्या बच जाएगा 2 और एक s बच जाएगा, तब 4s² होगा, और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ से हम लोग अगर एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2s आएगा और -1 आएगा, क्योंकि -1 से जब 2s को गुना करेंगे तो -2s आएगा, और -1 को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस +1 आएगा, इस तरह से। अब हम लोग क्या करें, 2s - 1 यानी कि इन दोनों को लेंगे, और फिर दूसरा जो दोनों में है उसमें से एक को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से भी 0 और ये भी 2s - 1 बराबर 0 आ जाएगा। दोनों का मान सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं तो सेम ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2s बराबर -1 यानी इधर जाके +1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ से भी 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा और s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका जो दोनों शून्यक है उसका मान सेम ही आया है। तो इसका नाम अल्फ़ा और इसका नाम बीटा रख देंगे। अब क्या करेंगे, जांच करना है ना, जांच। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 4s² -4s + 1 में a बराबर क्या हो जाएगा, जो s² के गुणांक में यानी 4, b बराबर जो s के गुणांक में है, s के गुणांक में क्या है, सिर्फ 4 नहीं -4 आ जाएगा, -4, और c के गुणांक में क्या है 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस 2 शून्य की अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या होता है -b/a, है ना। अब अल्फ़ा की जगह पे रख देंगे यहाँ से 1/2, और बीटा की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या है -b, तो -b के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, साथ में -4 आ जाएगा, बटे में a के स्थान पर क्या है 4 है, इनका जोड़ ही करना है बस। यहाँ से 2 होगा यानी 1 + 1, यहाँ से आ जाएगा क्या -+ 4/4, यहाँ से 2/2 और यहाँ से 4/4, यानी कि कट के 1 और यहाँ से भी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 ऐसे हो जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि LHS क्या हो गया, बराबर हो गया RHS के, इस तरह से। हाँ, अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या सूत्र है, c/a। आपका अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ से भी 1/4 हो गया ना। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, बस यही हमें दिखाना था, ठीक है। पूरे एग्जाम में आपको जो करना है इसी विधि से करना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेना है, 2 शून्यक आ जाएगा, मतलब इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 शून्यक प्राप्त हो जाएगा। फिर जांच विधि से हमें a, b, c का मान रख देना है, फिर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल द्वारा उसकी जांच कर लेना है कि फॉर्मूला सही है या गलत, ठीक है। इस तरह से बनाना है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² - 3 - 7x
सबसे पहले इसे सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग को लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, जब क्या होता है द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले होगा क्या ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सजाना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा 6x², उसके बाद क्या है -7x है, इसको 7x को आगे देंगे, फिर क्या हो जाएगा -3। इस ढंग से सजाने के बाद अब हम लोग इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल यानी 6 × 18। 18 को तोड़िए, यहाँ मत कीजिए, सॉरी यहाँ पर कीजिए, 2 × 18, फिर यहाँ से 3 बार में 3 तिहाई 9 हो गया। अब तो नहीं लगेगा, अब इसी में से करना है हम लोग को, तो 6x² होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसी में से इस तरह तोड़ना है कि माइनस प्लस करके 7x आए और गुना करके 6 × 18 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 यानी कि -9x और प्लस में 2x लिख सकते हैं, तब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7x और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से और इसमें से अलग अलग उभयनिष्ठ संख्याएं लेना है। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी 3 के गुणज, यहाँ पे भी 3 के गुणज। तो यहाँ से 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे 3 बच जाएगा। और इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ से हम लोग एक आसानी से कॉमन ले सकते हैं। बचेगा 2x और इधर हो जाएगा, अगर प्लस में 1 ले लिए तो 2x और माइनस में 3, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा गुणनखंड निकाला हुआ। यहाँ से क्या कर लेंगे 3x + 1 और हो जाएगा 2x - 3, दोनों को 0 के बराबर करना है। 3x + 1 = 0, इधर 2x - 3 = 0। 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 है तो -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। यहाँ से क्या हो गया 2x बराबर -3 है तो उधर जाके 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। अब क्या करना है हम लोग को, जांच करना है। लिखेंगे फिर से वही जांच, तो क्या करेंगे 6x² - 7x - 3 में से a बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इस तरफ आप लोग लिख लीजिएगा। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास -1/3 और बीटा कितना है 3/2। -b का मान कितना है 7 है, यानी -7/a का मान कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ से कर देना है, 3 दूनी 6 आएगा, भिन्न का जोड़ करना है सिंपल सा, 2 + 3 तिहाई 9, ये माइनस में है, -7/6 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे b बराबर क्या है -7 है, क्योंकि यहाँ पे -7 है ना, -7 है, और c बराबर भी -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, यहाँ से -7 इस तरह से आएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। इस तरह से आपका क्या हो गया LHS बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में हमेशा गलती हो सकती है। तो गुणांक में -7 था तो -7 लेना होगा, और C की जगह पे -3 है तो -3 लेना है। ठीक है, इस तरह से करना है ढंग से। अब क्या करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/a। अल्फ़ा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान 3/2। ठीक है, C का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 तो कट जाएगा, ये बचेगा -1/2। यहाँ से भी 3 दूनी 6, -1/2 हो गया। LHS बराबर RHS, हमें तो यही प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है कि 4u² +
8u का हमें शून्य निकाल कर उन्हें जांच करना है। ठीक है, चलिए निकालते। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा भारी नहीं है। इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 2। अब यहाँ से एक हम लोग को शून्य निकालना और यहाँ से एक शून्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 4u को हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य निकालने के लिए तो 0 के बराबर करना पड़ता है। अब u + 2 को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u का मान 0/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, यानी कि u बराबर यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से आ गया हमारा -2, यानी अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब क्या करना है, जांच करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को दिया रहता है गुणनखंड, उनमें से a b c का मान लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 4u² + 8u। ये कांस्टेंट का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को शून्य मान सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 और बीटा क्या हो जाएगा, -2। अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे b के स्थान पर क्या हो जाएगा, -8 और a के स्थान पर 4। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा मान, -2 और यहाँ से कटने के बाद भी क्या आ जाएगा, -2, यानी क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के। ये तो प्रूफ करना था ना, LHS बराबर RHS हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। आप लोग को जो एग्ज़ाम को भी मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने के बाद जांच सब जो है ना वो सबको नीचे में लिखना है। इस तरह से मेरे पास जगह की थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप लोग को ये लिखने के बाद उसके नीचे जांच लिखना है, उसके नीचे शून्यकों का योगफल और उसके नीचे शून्यकों का गुणनफल, इस तरीके से लिखते जाना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2। यहाँ c का मान क्या आ गया, 0 और a का मान 4। 0 से गुना करेंगे 0 और 0 से भाग देंगे तो 0। ये भी क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के। ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से सवाल बन जाएगा आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल जो है हमारा, उसमें क्या है, t² - 15। इसमें क्या करेंगे हम लोग, शून्य ज्ञात करने के लिए t² को तो आप लोग इधर ही रखिए और बराबर में -15 तो उधर 15 को भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, √15। प्लस और माइनस दोनों में, याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी चीज़ पर रूट लगाते हैं यानी कि वो प्लस में भी और माइनस में भी, तो एक t का मान क्या आ जाएगा, +√15। प्लस को चूँकि लिखा नहीं जाता इसलिए मैं यहाँ से प्लस हटा रही हूँ। ठीक है, √15 और एक t का मान क्या आ जाएगा, -√15। अल्फ़ा क्या आ गया, √15 और बीटा क्या आ गया, -√15। लिख दीजिएगा अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। ठीक है, अब क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ से कीजिएगा आप लोग जांच। अब क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले तो लिख देना है, उसमें से a b और c का निकाल लेना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे x² का मान दिया गया लेकिन x का मान नहीं दिया गया और कांस्टेंट का मान दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, t² ले लेंगे। ठीक है, और प्लस में 0t कर देंगे, क्योंकि x का मान तो दिया नहीं गया, हम लोग 0t मान सकते हैं क्योंकि मान तो 0 ही आएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कांस्टेंट तो दिया ही है -15। अब यहाँ से a बराबर क्या निकल जाएगा, इसके साथ गुणनफल में क्या है, 1। b का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 और c का मान क्या हो जाएगा, -15। c का मान -15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा का क्या मान है, √15 और बीटा का क्या मान है, -√15।
है ना। अब बी का मान क्या है, माइनस के 0 और ए का मान 1 हो गया। प्लस के √15 माइनस के √15 खत्म, यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यहाँ से भी 0, क्या हो गया LHS बराबर आ गया हमारे पास RHS। ठीक है। अब इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया C/A। अल्फ़ा का मान √15 इंटू बीटा का मान माइनस के √15 और C का मान हमारे पास कितना है माइनस के 15 और A का मान A। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर अगर दो चीज़ सेम रहे तो एक चीज़ बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ +15 यहाँ -15, तो माइनस के 15 आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ जैसे मैंने रफ करके दिखा रही हूँ आपको इतने में कि रूट अंदर अगर 2 है और रूट अंदर -2 है, ठीक है। तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा रूट के अंदर -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -4, और जब इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे +15 था, यहाँ -15 था रूट के अंदर में, तो निकाल लिए -15, या फिर इस माइनस को अब बाहर करके 15 और 15 का 15 हो जाएगा, माइनस का माइनस रह जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस रह जाएगा। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ए के स्थान पर 1 आएगा, यहाँ से भी -15, तो हो जाएगा LHS बराबर RHS। हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल जो इसका अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 1 का, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें क्या है, 3x² -x और -4 इसका करना है। तो क्या करेंगे, पहले 3 और 4 का गुणनफल यानी 12, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। इसी में से जोड़ घटा करके हम लोग को -x पुराना है और गुना करके 4 × 3 = 12, यानी कि इन दोनों का गुणनफल पुराना है। क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ से 4 -4x और प्लस में 3x ले लेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1x बच जाएगा, यहाँ से -4। अब कॉमन लेना है इसमें से, क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x - 4, इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा बस, यहाँ हो जाएगा 3x - 4। क्या हो जाएगा, x + 1, इधर हो जाएगा 3x - 4, तो x + 1 को कर देंगे 0 के बराबर, इधर 3x - 4 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ 3x बराबर -4 है, उधर +4, x का मान आ जाएगा 4/3, यानी कि अल्फ़ा और बीटा आ गया। यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब जांच करना है, जांच क्या हो जाएगा, 3x² -x - 4 में से a बराबर क्या आ जाएगा 3, b बराबर क्या आ जाएगा इसके साथ गुणनफल में, यानी कि 1 -1 आएगा, और c बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, -1 प्लस बीटा का मान 4/3। ठीक है, यहाँ से -b का मान -1 और a का मान 3, क्या हो जाएगा, -3 + 4/3, यहाँ से हो जाएगा 1/3, यहाँ भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/3 बराबर 1/3 हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, अल्फ़ा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, यहाँ से C का मान -4, A का मान 3 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा -4/3 बराबर में -4/3।
हो गया LHS बराबर RHS। इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था 1 नंबर का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।